ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जो बंग का पौधा है, बंग जिसकी चर्च बनती है, कि इसकी काश्त पे पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। तो आज जुम्मतुल मुबारक को ये खैर खैर हो गया है। पाकिस्तान का हर किसान, पाकिस्तान के लोग चर्च के इस उसको कर सकते हैं। मुबारक को फिर हम टनों के हिसाब से चर्च बनाएंगे। ये भी मेरे दोस्त की वो थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, ये स्पेशल कमेटी की बात थी, वहाँ होनी चाहिए थी। मैं उस पर नहीं चढ़ता, थोड़ा सा ऊंचा बोले, ऊंचा बचा। हाँ जी, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बातों में नहीं पढ़ता, मेरा दोस्त है, लेकिन एक बात बार बार वो कहते हैं, उनसे भी मुझे चाहिए अल्फाज, आपसे भी चाहिए, ख्वाजा आसिफ से भी चाहिए, शहबाज भाई से भी चाहिए। 3-4 दफ़ा लोगों ने कहा कि महमूद ने फलाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शहबाज के बारे में। पर लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत इस पार्लियामेंट में कहती है कि यहाँ असम्बलियाँ फ़रोख्त हुई हैं या असम्बलियाँ ख़रीदी गई हैं। ज़ोर और ज़र की बुनियाद पे जो लोग जीते थे उनके मैंडेट पे लोग आके बैठ गए हैं। ये दोनों आदमी ईमानदार नहीं हो सकते। जो ये कहता है कि असम्बलियाँ चोरी हुई हैं, असम्बलियाँ बिकी हैं, असम्बलियों पे कब्जा किया गया है, कोई और पार्टी जीती थी, लोग आके गासिब हो गए। पार्लियामेंट में जो लोग इन दो पे डिवाइड हैं, उनमें से सिर्फ एक ग्रुप ईमानदार होगा। दोनों सच्चे नहीं हो सकते। हम उस कतार में खड़े हैं कि हम इस पार्लियामेंट को ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे कायम, खरीद और फरोख्त की बुनियाद पे कायम, इलेक्टेड लोगों की छीन के, इमरान खान की पार्टी सारी पाकिस्तान की न सही 2/3 मेजॉरिटी जीत के यहाँ से महरूम कर दी गई है। हमारी राय ये है, अगर पाकिस्तान में आप समेत बाद लोगों की राय ये है कि ये गलत है, ये दो ओपिनियन ईमानदारों के नहीं हो सकते। एक ओपिनियन वाला ईमानदार होगा, मैं पठान आदमी हूँ, मेरे पास वोकैबुलरी की कमी है, ईमानदार के मुकाबले में मैं क्या कहूँ, आप बताएं। मैंने सिर्फ ये कहा था, अगर उस लफ्ज़ से ख्वाजा आसिफ को तकलीफ हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं फिर भी स्टैंड करता हूँ। मैं इस असम्बली को 2 नंबरी समझता हूँ। मैं मना हम सब करोड़ों पाकिस्तानी इस असम्बली को ज़र और ज़ोर की कीमत पे, पैसे की जोर पे लाई गई असम्बली समझते हैं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप वो कहता है ये गलत है। हम दोनों ईमानदार नहीं हो सकते। मैं इस उसके साथ हूँ, ख्वाजा आसिफ और मेरे भाई उस ग्रुप के साथ हैं। हम दोनों सच्चे नहीं हो सकते। सच के मुकाबले में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पश्तून आदमियों, मुझे बताया उर्दू में। ईमानदारी के मुकाबले में क्या कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुझे बताएं। मैंने और ये हम जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी स्पेशल कमेटी की मीटिंग के बाद एक मैं फिर आ जाऊँ। हाँ जी, बात हुई चीफ जस्टिस के हवाले से, तो चीफ जस्टिस चाहता है या एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है या नहीं, देखो सिंपल बात है। हमने जो कहा, मैंने कैटेगोरिकल हम ये कह रहे, अदलिया का हमें एहतराम है, सारे जजेस का एहतराम है, सब पे हमें एतमाद है, हम कह रहे हैं। लेकिन अदलिया ने अगर इस सिस्टम को सेट करना है तो अपने लिए भी एक बार बड़ा हाई रखना है। चाहे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जी मेरे पास आए और कहा आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो मैंने चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मैंने कहा मुझे नहीं, सबकी उम्रें बढ़ा दो। अगर सबको दे रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि अदलिया में प्रॉपर पैकेज हो, जुडिशल पैकेज हो। किसी सूरत एक्सटेंशन, अगर आप 65 से 68 उम्र करते हो, 68 को क्या कहते हैं, 68, 65 से आप 68 पे आते हो, तो आप 68 पे ना आया करें। ये पूरे दुनिया में और हमारे आईन में 56 में भी ऐसा था, और ये जो इंडिया है उसमें भी सारी दुनिया में यही हमारे जो कॉमनवेल्थ है, इन सब में हमारी उम्र है। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। बैरिस्टर साहब, सिर्फ एक कितनी अच्छी बात आपने की है नेल्सन मंडेला की, कि उसने माफ किया, माफी का जिक्र किया। क्या ये बात अली अमीन गंडापुर भी इस पे यकीन रखते हैं, इस बात? सर, मेरे अली अमीन गंडापुर साहब से अभी वो नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात होगी और मैं वहाँ आऊँगा तो इंशाल्लाह ताला वो भी अमल करेंगे और कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए, सम चीज़ों में
अल्फाज की अदायगी में इंसान से फ़र्क आ जाता है और बड़ा फन यही है कि वो अपने अगर अल्फाज की अदायगी में कोई फ़र्क है तो वो ठीक करे। मैंने इसलिए कहा था, कल मैंने असम्बली में स्पेशल कमेटी में उनको रिमाइंड करवाया कि अगर हमने शुरू करना है और हमने कोई मैसेज देना है तो इब्तिदा हमने अपने आप से करना है। और मैंने ये कहा कि हम अगर कहते हैं कि तलखी या दूर हो, कम हो, तो आप यकीन करें एक दिन हमारे दरमियान नहीं गुजरता जो आगे दिन आप सोचे कि आज कोई बात नहीं हुई, वहीं कोई स्पॉइलर और हेट फिगर उड़ जाते हैं और बीच में से कोई ऐसी चीज़ करते हैं, आपकी सारी ख्वारी वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अगर होना है। बैरिस्टर गौहर साहब, अगर हमारे अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात वहीं खड़े हैं अली बिन गंडापुर सब वो उस पे मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट के फोरम में हम सवाल ना करने- मैं आपको हम ये सवाल करने लगे आपसे। अच्छा। वो हम बाद में कहीं बात करेंगे आपसे। ये बताइएगा, मैंने कहा अभी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, ये बताइएगा किस बुनियाद पे आप कौन सा पैकेज आप चाहते हैं जिसकी आप सपोर्ट करेंगे अदलिया के हवाले से, और किस किस की मुखालफत कर रहे हैं, उसकी लॉजिक क्या है? जहाँ तक आपकी पहली सवाल का ताल्लुक है तो देखिए, आपने मुझे वो अल्फाज भेजे और मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती, तो जो पहले अल्फाज से मैं समझता नहीं है कि इस अल्फाज में क्या कोई बुराई है। आपने मुझे कंटेक्ट किया, शिराजी साहब ने कंटेक्ट किया, उस्मान बैठा हुआ उसने भी मुझे भेजा है, एक्सप्रेस वाला उन्होंने भी भेजा था, उस पे हमने वो माजरत कर दी। कल खान साहब ने भी आपको कहा है कि वो अल्फाज नामुनासिब थे और आप लोग जिहाद कर रहे हो। खान साहब ने आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जिस सख्त हालात में आपने कवर किया है आप जिहाद कर रहे हो, और हम सारे समझते क्रॉस द बोर्ड ये समझते कि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर है और आपको सारा ये रिगार्ड अदलिया और पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव सब से यही मिलता है जहाँ इसका ताल्लुक